होलिका जलाते हैं। उसकी कहानी तो सबको पता है, लंबा हिस्ट्री है। और आज क्या करते हैं होलिका जलाने के बाद? मंगल मिलन करते हैं। जो हमारे पास कमी कमजोरी है, कड़वा संस्कार है, उसको क्या करना? कल हमने जलाया सबने। और आज आपस में क्या करना है? मंगल मिलन मनाना है। कई दिन की हमारी अनबनी होती है, आपस में बात भी नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते भी नहीं है। लेकिन कल कमी कमजोरी को जलाने के बाद आज फिर क्या करते हैं? मंगल मिलन करते हैं। एक दूसरे को रंग लगाते, यानी एक दूसरे की विशेषता की रंग अपने में लगाते हैं। यही है सच्ची होली। और आज बाबा ने भी कहा, जो आपके पास पुराना चीज है वो बाबा को दे दो, उनसे ममत्व तो मिटा दो, और बाबा उसको आपके बदले में नया चीज देगी। लेकिन जो पुराना है उसको आप आज ही बाप को दान कर देना। ये होली है ना, मुरली भी ऐसे ही चलता है तो साकार मुरली। सारे मीठे बच्चे सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाप है। वही तुम्हारी सब पुरानी चीजें लेकर नई देते हैं। बाबा कौन है? भोला व्यापारी है। पुरानी चीजें लेकर नई देते हैं, उनकी ही पूजा होती है। प्रश्न है, तुम्हारी गॉडली मशीनरी का कर्तव्य क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर है, तुम्हारा कर्तव्य है। प्रश्न है, तुम्हारी गॉडली मशीनरी का कर्तव्य क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर है, तुम्हारा कर्तव्य है सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना। सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए संदेश देना। तुम सबको बोलो कि स्वर्ग स्थापन कर्ता बाप को याद करो। तुम सबको बोलो, स्वर्ग स्थापन कर्ता बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें सबको लक्ष्य देना है। जो देवताओं को मानने वाले तुम्हारे कुल के होंगे, वह इन सब बातों को समझेंगे। जो देवताओं को मानने वाले तुम्हारे कुल के होंगे, वो इन सब बातों को समझेंगे। तुम्हारी है रूहानी बातें, तुम्हारी है रूहानी बातें। गीत है, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ शिव बाबा बैठ समझाते हैं। भोलानाथ सिर्फ एक शिव बाबा है। गौरीनाथ जो कहते हैं, गौरी कोई एक पार्वती नहीं होती है। गौरीनाथ या बबुलनाथ
अर्थात बबूल जैसे कांटे को फूल और जो सांवरे बन पड़े हैं उनको गोरा बनाने वाले हैं। महिमा सारी है ही एक। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ व ड्रामा। जो ड्रामा कहा जाता है तो उनमें जो मुख्य एक्ट्रेस है वो जरूर याद आते हैं। मुख्य जरूर हीरो हीरोइन की जोड़ी होती है। यहाँ भी मुख्य कोई जरूर चाहिए। माता पिता नामी ग्रामी है। सूक्ष्म वतन में कहते शंकर पार्वती है। ब्रह्मा का किसको पूरा मालूम नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती कह देते हैं, परंतु वह कोई जोड़ी है नहीं। वास्तव में शंकर पार्वती की भी जोड़ी है नहीं। विष्णु को भी दुनिया नहीं जानती। उनको जो अलंकार दिखाते हैं वो अभी उनके नहीं है। यहाँ लक्ष्मी नारायण की जोड़ी रहे कहेंगे। अब सभी से बुलाना तो उनको कहा जाता है जो बहुत सुख देने वाला है। भोलानाथ किसको कहा जाता है? वो बहुत सुख देने वाला। भोलानाथ व्यापारी भी है। तो बाबा का हमसे पुरानी चीजें लेकर नई देता है। पहले बुद्धि में आना चाहिए, सभी से ऊंचते ऊंचा कौन है? तो बाबा ने कहा सबसे अधिक सुख देने वाला कौन है? जो बहुतों को सुख देते हैं उनकी भी पूजा होती है। तो यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। विचार सागर मंथन करने का नाम बहुत वाला है। तो विचार किया जाता है मनुष्य से ऊंच लक्ष्मी नारायण। अच्छा उन्हें क्या सुख दिया है जो मनुष्य उनका नाम लेते हैं? किसका? लक्ष्मी नारायण। उनकी पूजा करते हैं। वास्तव में उन्होंने सुख तो कोई भी नहीं दिया है। हाँ, वे सुख धाम के मालिक थे, परंतु उन्होंने ऐसा बनाया किसने? इनके पहले वो कहाँ थे? अगर बाबा इनको ऐसा नहीं बनाता वह वो कहाँ होते? यह सब तो बच्चों को मालूम है। आत्मा तो कभी विनाश होती नहीं। उन्होंने ऐसा काम किसने सिखलाया जो इतना ऊंच बने? जरूर कोई शिक्षा मिली है। दुनिया नहीं जानती है वो पास्ट में कौन थे। तुम अब जानते हो लक्ष्मी नारायण 84 जन्म भोग, अब अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो क्या लक्ष्मी नारायण की महिमा गाई जाए या उन्होंने जो पुरुषार्थ कराने वाले हैं अथवा प्रारब्ध देने वाले हैं उनकी महिमा की जाए? कितनी गुह्य बात है। लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला कौन है? शिव बाबा। समझना है कि लक्ष्मी नारायण क्या करके गए। उनकी भी सारी राजधानी चली है, परंतु गायन सिर्फ एक का ही चलाता है। शंकराचार्य ने आकर क्या किया? सन्यासियों की रचना रची, फिर उन्हों की पालना भी की। फिर जब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं तो उन्हें सतो प्रधान कौन बनाए? माया ने सबको तमो प्रधान बनाया है। लक्ष्मी नारायण जो सतो प्रधान थे फिर चक्कर लगाकर तमो प्रधान में आते। हर एक का ऐसा ही होता है, भले कितने भी बड़े मर्तबा वाले हो। सतो रजो तमो में हर एक को पास करना है। इस समय सब पतित है, तो तमो प्रधान दुनिया को फिर से सतो प्रधान कौन बनाए? पहले सतो प्रधान सुख में आते हैं, फिर दुख में जाते हैं। ये राज अब तुम बच्चों को
समझाया जाता है। 84 जन्म लेना होता है तो जरूर सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही होगा। हर चीज सतो रजो तमो जरूर होती है, वह भी सब तमो प्रधान है। तो फिर भी अब सबसे ऊंचते ऊंचा कौन है जो कभी भी तमो प्रधान नहीं बनता? अगर वह भी तमो प्रधान बन जाए फिर उनको सतो प्रधान कौन बनाए? फिर बलिहारी उनकी हो जाए। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से दिल में जो पॉइंट जचती है, अच्छी लगती है तो सुनाई जाती है। बुलाना तो परम पिता परमात्मा ही सबका सदगति दाता सतो प्रधान बनाने वाला है। सब दुर्गति से निकल गति सदगति को पाते हैं। नंबरवार जो भी पहले पहले आएंगे वो सतो प्रधान सतो रजो से तमो से होकर फिर तमो प्रधान बनेंगे जरूर। पहले पहले जब आत्मा नीचे आती है तो उनको सुख भोगना है, दुख भोग ना सके। मनुष्य पहचान नहीं सकते कि ये नया सोल है, इसीलिए इतना सुख है और मान है। अब सबकी तमो प्रधान अवस्था है। बाबा ने कहा तव्य खानिया आदि सब तमो प्रधान है। तत्व भी और खानिया भी सब तमो प्रधान है। नई चीज थे अब पुरानी हो गई है। वहाँ का अनाज फल फूल आदि कैसे अच्छे होते हैं? कहाँ? स्वर्ग में। वह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। सूक्ष्म वतन में बच्चियां जाती है, कहती है बाबा ने सुबीरस पिलाया। जरूर ऊंच बाप चीज भी ऊंचे देते होंगे। बच्चों को ये बुद्धि में रहना चाहिए कि ऊंचते ऊंच एक भगवान ही है। याद भी सब उनको करते हैं। गॉड फादर कहते हैं। गॉड रहते ही है ऊपर में। आत्मा गॉड फादर को याद करती है, क्योंकि आत्मा को दुख है तो बुलाना तो बाप आकर फिर सुख देते हैं, तो उनको क्यों नहीं याद करेंगे? आत्मा कहेंगी हम शरीर के साथ जब दुखी होता हूँ तो बाप को बहुत याद करता हूँ। रावण दुश्मन दुख देते हैं तो बाप को याद करते हैं। दुख में हम सभी आत्माएं परमात्मा को स्मरण करती है। फिर जब हम आत्मा स्वर्ग में रहती है तो बाप को याद नहीं करती है। ये आत्मा कहती है बाप को ही तो पुकारेगी ना। मनुष्य तो उनका ऑक्यूपेशन बायोग्राफी कुछ जानते नहीं। तो बाबा ने कहा इना ड्रामा का राज जानते कि कैसे आत्मा चक्कर में आती है। तुम बच्चे अब जानते हो माया रावण दुख देने वाली है। ये रावण राज्य शुरू हुआ द्वापर से। यह भी समझाना है, क्योंकि ये किसको पता नहीं कि सबसे पुराना दुश्मन रावण है। उनको ही मत पर बाबा ने कहा उनकी मत पर ये पार्टीशन आदि हुआ है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। वही सदगति दाता सबका है। वह जब आए तभी ब्रह्मा विष्णु शंकर से कार्य कराए। ऊंचते ऊंचा वो एक ही है। उनकी बायोग्राफी को कोई नहीं जानते। यह ख्याल ही ऐसा बना हुआ है। तो बाबा समझाते सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, उस पर जीत पानी है। समझाते भी उनको है, इसको समझाता जिन्होंने कलप पहले समझा था। वही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। अब विचार करो सतयुग से त्रेता अंत तक कितनी संप्रदाय बुद्धि को पाती रहेगी। तो इतने सबको ज्ञान देने की सर्विस करनी है। इतने सब में ज्ञान का चीज भरना है। ज्ञान का विनाश नहीं होता। लड़ाई वालों का भी उद्धार करना है। हमारे देवी संप्रदाय वाले जहाँ होंगे वो अभी निकल आएंगे।
तो बाबा ने कहा उन लड़ाई करने वालों को कहा जाता है जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे, परंतु उनके कहने से स्वर्ग में जा नहीं सकते हैं जब तक तुम लक्ष्य ना दो। लक्ष्य सिर्फ ब्राह्मणों को दे सकते हैं, मरना तो है ही। मुसलमान अल्लाह को याद करेंगे, सिख लोग गुरु नानक को याद करेंगे, परंतु स्वर्ग में थोड़ी जा सकते हैं। स्वर्ग में जाना होता है संगम पर। तो बाबा ने कहा इन लड़ाई आदि वालों को भी सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई मंत्र दे न सके। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला सबसे ऊंचा है बाप। तो बाबा ने कहा यह तो ठीक है भगवान उवाच कि युद्ध में मरने से स्वर्ग में जाएंगे, परंतु कौन सी युद्ध? तो बाबा ने कहा युद्ध है दो, एक है रूहानी और दूसरी है जिस्मानी। उन गोली चलाने वालों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। गीता में भी है मनमना भव। अपने बाप और स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में जाएंगे। जब संगम योग हो तब स्वर्ग में जा सकते हैं। वह है जिस्मानी बातें, यह है रूहानी बातें। हमारी है माया पर जीत पाने की युद्ध। मरने समय मनुष्य को मंत्र दिया जाता है। यह जानते ही है मरने के लिए बाप को संदेश देना है, बाप का संदेश देना है। एक दिन गवर्नमेंट भी तुमको कहेगी ये नॉलेज सबको दो। ऐसे भी समय अभी तो चल रहा है ना, वो कितना मानते हैं। तुम हो गॉडली मशीनरी, तुम्हारा काम है बहुतों का कल्याण करना। बोलो भगवान को याद करो। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, सुनकर बहुत खुश होंगे। जो इस कुल के होंगे वही मानेंगे। देवताओं को मानने वाले ही इन बातों को समझेंगे। तो सबका कल्याण करना है। बिगर बाप को याद करने स्वर्ग में कोई जा ही नहीं सकता। बिगर बाप के परिचय चाहे वो दास दासी प्रजा क्यों ना हो, बाबा ने बिगर याद करे स्वर्ग में जा नहीं सकते। स्वर्ग स्थापन करता बाप को जब याद करेंगे तभी कल्याण होगा। बाबा ने समझाया है लड़ाई वाले वो संस्कार ले जाते हैं, फिर लड़ाई में ही आ जाते हैं। आत्मा संस्कार ले जाती है ना, स्वर्ग में तो जा न सके। जो भारत की सेवा करते उनको फल भी तो मिलना चाहिए ना। तो इन्हों की भी सर्विस करनी है, बड़ों बड़ों को भी समझाना है। तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। तुमको कहेंगे यहाँ आकर भाषण करो। जैसे मेजर ने बाबा को मंगाया, जहां तहां समझाने के लिए घुसना पड़ता है। बड़ों को समझाने से फिर छोटे भी बहुत आते हैं। तो बड़े समझ जाएंगे, छोटे भी बहुत आते हैं। परंतु गुरु को तुम पहले समझाओ तो चेले लोग उनके साथ ही उनका माथा ही खराब कर देंगे। फिर उनको निकाल दूसरे को गद्दी पर दे देंगे, क्योंकि बिल्कुल नई बात है ना। सारी दुनिया में एक भी मनुष्य गीता को पूरा समझते नहीं। कहते बराबर रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, फिर क्या हुआ यह नहीं जानते। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। इस समय सब तमो प्रधान है। क्रिश्चियन ये भी नहीं मानते कि क्राइस्ट यहाँ बराबर रूप में है। फिर बेगर से अमीर कौन बनाए? सबका सदगति दाता तो एक ही परमात्मा है। तो सब तुम बच्चे अगर अच्छी रीति बैठ समझाओ तो बहुतों का कल्याण कर सकते हो। बाबा ने कहा बहुतों का कल्याण कर सकते हो जब अच्छी रीति बैठकर समझाओ। तो बाप स्वर्ग का रचयिता ही पतित पावन है, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े।
जो लायक होंगे वही निकलेंगे। जिनको स्वदर्शन चक्कर व मनमना भव का अर्थ बुद्धि में है, उनको ही क्या कहेंगे? ब्राह्मण। ब्राह्मण किसको कहेंगे? हा? जो स्वदर्शन चक्कर व मनमना भव का अर्थ बुद्धि में है, वही ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण बनने बिगर देवता नहीं बन सकते हैं। प्रजा तो बहुत बननी है। त्रेता अंत तक जो आने वाले हैं, उनको ये मंत्र मिलना है। तीर उनको ही लगेगा जो हमारे कुल का होगा। तुम्हारे तीर में जब जहर भरता जाता है, जौहर भरता जाता है, फिर पिछाड़ी में बहुत तीखे बाण लगेंगे। सन्यासियों को भी बाण लगेंगे ना, फिर समझना है बराबर भगवान ही बाण मारते। समझाए कोई भी, लेकिन अगर लगता है तो क्या समझे कि भगवान ही बाण मारते हैं। तुम्हारे ज्ञान बाण अब जोरदार रिफाइन बनते जाते हैं। मुख्य बाण एक ही है, मनमना भव। यथार्थ रीति समझाया कि यह संगम युग है, जहां से स्वर्ग जा सकेंगे। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, वो भी युद्ध का मैदान है, यह भी युद्ध का मैदान है। माया पर जीत पाने में मेहनत लगती है। साधारण प्रजा भी बहुत बननी है। जो स्कूल में आने वाला नहीं होगा, उनको याद ही नहीं पड़ेगा। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो तुमको ज्ञान की पॉइंट्स आएगी। उस युद्ध में भी विचार सागर मंथन चलेगा। ऐसा करेंगे तो जीत पाएंगे। बुद्धि चलती है ना, प्रैक्टिस भी करते हैं। जब तीखे हो जाते तो मैदान पर लड़ने जाते हैं। तुम्हारे पास बहुत आएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ तो होनी है। मच्छर माफी के आएंगे। प्राइम मिनिस्टर व किंग क्वीन के आगे इतनी भीड़ नहीं होती है जितनी भगवान के पास भक्तों की भीड़ होती है। प्राइम मिनिस्टर के पास थोड़ी इतना भीड़ लगती है, तो बेचारे को जेल में ही रखते हैं, जा भी नहीं सकता। जाता है तो दुनिया भर के उसको चाहिए ताम जाम। और भक्तों को भीड़ कहाँ लगती है? भगवान के दरबार में। फिर उस भावना से आएंगे। कोई खराब विचार नहीं रहेगा। यह तो निराकार बाप है ना, तो समझ में आता है भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होनी चाहिए। आना भी सबको यहाँ ही पड़ेगा। यहाँ अपना जड़ यादगार एकदम एक्यूरेट है। शिव बाबा का भी चित्र है, जगत पिता और जगदम्बा का भी है। यह भी अभी तुम्हारा ग्रुप है, शक्ति सेना का। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या? बाबा ने कहा सबको सुख देने वाला भोलानाथ प्रकार एक बाप ही है। वो तुम्हारी पुरानी चीजें लेकर नहीं देता है, तुम्हारी ही पूजा होती है। और बाबा कहते हैं तुम्हारा कर्तव्य है सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना। मन मना और तुम्हारा फिर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन करते रहो। तो माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन करते रहो। पहले जो आत्मा नीचे आती है भोगना ही और भीड़ का इकट्ठी करनी विनाश हो चुके तो लगी पड़ी है ना भीड़। हाँ? और ब्राह्मण बने बगैर
स्वर्ग में हाँ आ ही नहीं सकते। धारणा के लिए मुख्य सार, आज होली है ना, तो इसलिए मुरली जल्दी पूरा करना हुआ ताकि सब अपने अपने, थोड़ा सा भी है, केक भी कटेगी, खाने को भी सबको मिलेगा, तो इसके लिए थोड़ा इसमें भी 10-15 मिनट और चल जाएगा, आधा घंटा भी लग सकती है। फिर भी 8 बजे से पहले सारा पूरा होगा ताकि आप अपने घर में पहुंच सकते हैं। आप सबको पुनः होली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और होली की शुभकामनाएं। आज कौन सा दिन कहते हैं? मंगल मिलन। अपने अंदर जो भी आसुरी संस्कार है यानी कमी कमजोरी है, जो हमें भी दुख देता है और दूसरों को भी दुख देता है, हमें दूसरों को नहीं देखना है। बाबा मुरलियां रोज कितनी अच्छी मुरलियां चलाता है हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए। बाकी जो धारण करेगा वो पाएगा, क्योंकि अगर हम इस समय भी बाबा की बातों को नहीं सुनेंगे तो कब सुनेंगे? आज क्या है? मंगल मिलन है ना, है स्नेह मिलन है। दुनिया में तो मंगल मिलन कहते हैं ना, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, वो एक ही बात है। मंगल मिलन, स्नेह मिलन, आपस में मिलते हैं। कई दिन की अनबनी, दुश्मन भी क्यों ना हो, लेकिन आपस में गले मिलते हैं। लेकिन बाबा तो हम बच्चों को उनसे भी ऊपर उठाता है। आत्माओं की विशेषता दिखाना है, एक दूसरे पर विशेषताओं की रंग चढ़ानी। धारणा के लिए मुख्य सार, ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए डांस है। अभी होली है ना, तो राधा कृष्ण डांस करते नहीं, मथुरा वृंदावन, तो यहाँ भी होगी। मुझे तो पता नहीं है, ज्योति बहन कुछ कुछ तैयार करती है। हाँ? और आज लीला बहन की भी जन्मदिन राकेश भाई मनवा रहे हैं। उनको है कि ये लंदन जा रही है तो इनके जन्मदिन मनाई जाए। वो उन्होंने बोला ना मुझे 8 तारीख को मेरा जन्मदिन है। राकेश भाई ने कहा मैं इनके जन्मदिन मनाऊंगा। हाँ वही क्या। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए स्वदर्शन चक्कर का और मनमना भाव का अर्थ बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। सबको लक्ष्य देने की सेवा करनी है। सबको लक्ष्य देने की सेवा करनी है। दूसरा, माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन कर ज्ञान की गहराई में जाना है। माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन कर ज्ञान की गहराई में जाना है। रतन निकालनी है। वरदान, पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। होली पर सभी बड़े छोटे का भान भूल आपस में एक समान समझ मस्ती में खेलते हैं। छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो होली में बड़ा छोटे का कोई नहीं होता है। एक समान समझ मस्ती में खेलते हैं। दुश्मनी के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। आज के दिन कितना भी दुश्मन हो, लेकिन उसको भूल कर क्या करते? मंगल मिलन मनाते। यह रस्म भी अभी की है। आप बच्चे जब होली
अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो, बाघ के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तब ईश्वरीय मस्ती में देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृति हो, एक ही आत्मिक स्वरूप का भान रहता है। तो बाबा ने कहा जब हम बाबा के रंग में रंग जाते हैं तो कोई भान थोड़ी रहता आत्मा की, तो ईश्वरीय रंग में रंगे हुए होते हैं, तब ईश्वरीय मस्ती में देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो, एक ही आत्मिक रूप का भान रहता है। यही होली हंस स्थिति है। जो आत्मा को देखेंगे ना तो किसकी कमजोरी आएगी नहीं। दुश्मनी कहाँ से होती है? जो देहवान होता है, बॉडी कॉन्शियस होती है। नफरत क्यों करते हैं? देह अभिमान है। उनकी इच्छा हम पूरी नहीं किया, उनका हम नहीं माने तो हमारी दुश्मनी पैदा हो जाती है। जब आत्मिक भाव में रहेंगे किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं होगी। इसी का यादगार हर वर्ष होली के उत्सव के रूप में मनाते हैं। स्लोगन, जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिनके जीवन में खुद ही जल रही है, ईर्ष्या में, देश में, बैर भाव में दूसरों के ऊपर जलते रहते, वो दूसरों को कैसे शीतल करेंगे? नहीं कर सकते ना। ये सच्ची पवित्रता जिसके अंदर होगी वो जलेगा नहीं, तो औरों को भी शीतल वही बना सकता है। जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। अभी आप कहाँ गए राधा कृष्ण? आ जाओ, जल्दी पूरा करना ना, केक भी काटना है।